करम देख रहा हूँ, मिटते हुए सभी रंजो अलम देख रहा हूँ। ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे। दुआ मांगने दो, ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यह दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का संगर, ख्वाजा का मक्कड़ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ का भी ठेका ले लिया इसने, जबकि इस जाहिल को कुरान पढ़ना भी नहीं आता होगा, कुछ और पढ़ना भी नहीं आता होगा, इसकी ये कंडीशन होगी। और क्योंकि अक्सर वहाँ के मुजावर जो है वो एकदम जाहिल है, और बल्कि जाहिल होने के साथ साथ अब तो शिया राफजी भी हो गए। धीरे धीरे वो गंदगी की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि जब हराम पेट में जाता है ना तो हराम का असर निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हराम का लुक़मा ना खाया जाए, क्योंकि हराम का लुक़मा जब आदमी खाता है तो उसको इबादत में लज्जत नहीं आती, और उसके दूसरे अमाल भी ख़राब होते चले जाते हैं, और ख़ुद ब खुद वो बुराइयों की तरफ गामज़न होता चला जाता है। ज़बरदस्ती लोगों से पैसे ऐंठना, ज़बरदस्ती लोगों के सरों पर हाथ रखना, ज़बरदस्ती उनको घुसा घुसा करके जो है तो मज़ारात औलिया पर झुकाना, सजदे करवाना, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब मसलक आला हज़रत नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर ले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमाम अहमद रज़ा से क्यों ये लोग चिढ़ते हैं। उसकी वजह यही है कि इमाम अहमद रज़ा ने जहां दीन के दुश्मन वहाबी देवबंदियों का रद्द किया है, वहां पर ये जो लुटेरे अंदर बैठे हुए थे अहले सुन्नत में छुप करके, इनका भी रद्द किया है, और इमाम अहमद रज़ा ने हक़ को वाज़े किया है। और इसीलिए इमाम अहमद रज़ा के तरीक़े पर मज़ारात औलिया पर हाज़िरी दे। मज़ारात औलिया पर हाज़िरी देने का जो तरीक़ा इमाम अहमद रज़ा ने लिखा है वो यही है कि मज़ारात औलिया पर जब आप जाएँ तो जाने के बाद कम से कम 4 हाथ के फासले पर खड़े रहे, दूर खड़े रहे, अदबन खड़े रहे, हाथ बांध कर खड़े रहे, सीधी तरफ खड़े रहे, और वहां जाकर के न चूमे न चाटे और ये सब ना करे, बल्कि दूर खड़े रह करके जो कुछ आपको पढ़ना आता है वो पढ़ते चले जाए। पढ़ने का तरीका बताया कि चारों कुल पढ़े और लायस्तवी शरीफ पढ़े, और अगर कुरान शरीफ में यासीन शरीफ याद हो तो वो पढ़े, और इस तरह पढ़ करके उस बुजुर्ग की रूह को इसाल करे, उस बुजुर्ग की रूह को नज़्र करे, और फिर उनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ हो जाए। तो दुआ करने का ये तरीका है। और शिहाब भाई जो यहां से जा रहे हैं हज करने के लिए पैदल, ये यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, आप अच्छी तरह इनको देखें, ये दूर ही खड़े हुए हैं, लेकिन ये मुजावर जबरदस्ती सर पे हाथ रखेगा, पीठ पर हाथ रखेगा, और ये तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि बंदा बड़ा मशहूर व मारूफ था और इसके साथ हजारों लोग थे, फिर भी उसने इसको भगा दिया और कहा कि निकल यहां से जाओ, अगर मैं दुआ नहीं करूंगा तो तुम दुआ मत करो, निकलो यहां से, हम दुआ ही करते हैं। अगर कोई आम आदमी होता तो सोचो उसके साथ क्या होता, और होता ही है। वहां ये लोग कैमरे बिल्कुल नहीं चलाने देते, क्योंकि अंदर इनकी दादागिरी चलती है, जबरदस्त दादागिरी चलाते हैं, इसलिए किसी को भी मोबाइल ऑन करने नहीं देते, कैमरा चलाने नहीं देते हैं, और जो भी वहां पर जाता है तो जबरदस्ती उसके सर पे चादर रख देंगे, उसके हाथ रख देंगे और दुआएं करना शुरू कर देंगे उल्टी सीधी, और बाद में कहेंगे ला ख्वाजा का नजराना दे, ला पैसे दे। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु को पैसे की क्या जरूरत है, और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु को नजरानों की क्या जरूरत है। मेरे आका सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु तो वो है जिनके बारे में हमारा अकीदा है कि हिंदुस्तान भर के अंदर जितना वो अता फरमाते इतना कोई अता नहीं फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला के करम से अताई तौर पर अल्लाह पाक ने उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह बनाया, ये हमारा अकीदा है। तो हम तो वहां लेने के लिए जाते हैं, देने के लिए नहीं जाते। लेकिन ये जाहिल मुजावर जिनको अदबन और ताजीमन कुछ लोग पहले कुछ दे दिया करते थे, अब ये गुंडागर्दी के साथ लेते हैं। इसलिए मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है, इमाम अहमद रजा को पढ़े, उनको फॉलो करे, इमाम अहमद रजा के चाहने वालों के करीब रहे और उनकी बातें सुनकर उस पर अमल करते रहे। इन जाहिल मुजावरों से भी हिफाजत होगी और साथ ही साथ वहाबियों, देवबंदियों, राज़ियों, कादियानियों से भी हिफाजत होगी। जब भी हाजिरी दे मज़ारात औलिया पर तो इमाम अहमद रजा के फतवे पर अमल करते हुए जिस तरह हाजिरी देने का हुक्म है शरीयत में, उस तरह हाजिरी दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को औलिया इकराम की बारगाह में कबूल फरमाए, सच्चे मसलक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।